बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान का वाज़ेह पैगाम आ गया सेल अफरीदी के नाम, और दूसरा इमरान खान का जो है इमरान खान के अलावा जो है वो सेल अफरीदी का जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी कि वो मुलाकात के लिए गए हैं लेकिन मुलाकात नहीं करने दी थी। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन बहुत सबसे पहले अहम चीज़ ये है कि इमरान खान का जो है वो वाज़ेह पैगाम आ गया। वज़ीर आला के पी अपनी मर्जी से काबीना बनाएं और हुजम कम रखें। इमरान खान की बहनों ने कहा कि इमरान खान ने वज़ीर आला के पी के लिए हिदायत की है कि वो अपनी मर्जी से काबीना बनाएं और काबीना का हुजम छोटा रखें। इमरान खान से मुलाकात के बाद नाका पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात ना होने के मामले में पार्टी लीडर्स को कहा गया है कि सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर मुलाकात करने की पिटिशन फाइल करें। यह हिदायत सलमान अकरम राजा को पहुंचाई जाएंगी। उस्मा खान ने कहा कि मुलाकात में इमरान खान को केपी जलसे के बारे में आगाह किया, उस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया और इमरान खान को कहा कि सबकी डिमांड थी कि लॉन्ग मार्च की डिमांड थी, जिस पर वो हंस पड़े। और उस्मा खान ने कहा कि मुझे अदालत से कोई उम्मीद नहीं। इमरान खान ने वजीर आला केपी को पैगाम दिया कि आप अपनी मर्जी से छोटी टीम चुने। इमरान खान ने वाजिया किया कि उन्होंने किसी का नाम तजवीज़ नहीं किया, इसका इख्तियार वजीर आला के पास है। और इमरान खान ने सलमान अकरम राजा के लिए पैगाम दिया कि पार्टी के पैगामात उनके जरिए भिजवाऊंगा। उस्मा खान के मुताबिक इमरान खान ने लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई की का तकर्री का नोटिफिकेशन जारी ना होने पर तशवीश का इजहार किया। इमरान खान ने कहा कि अहमद चट्ठा और बिलाल इजाज को किसने ओहदों से उतारा, वो मेरे पुराने साथी हैं। इमरान खान ने कहा तो इन्हें अदालत फौरी तौर पर फाइल की जाए और तारीख लिए बगैर साहब हाई कोर्ट से ना उठे। और इमरान खान की बिल्कुल वाज़ेह हदायत आ गई हैं। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी मेंबरान को भी जो हुक्म दिया है कि वकला जो हैं वो जाएं और अदालतों के देखें। इमरान खान की एक आप खासियत देख लें कि इमरान खान ने मुसलसल इसी निज़ाम का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और वो इसी निज़ाम से इंसाफ लेना चाहते हैं। वो ये नहीं चाह रहे कि अदालतों को बेतौकीर कर दिया जाए। वो बार बार कह रहे हैं कि आप मेरे केस सुने, और यही बात सेल अफरीदी ने भी अदालत के बाहर कही कि अगर अदालत केस सुने तो आधे घंटे में इमरान खान बाहर होंगे। तो ये बात तो सेल अफरीदी भी कह रहे हैं, मेरिट पर बात। और ये मुझे नहीं समझ आ रही, ये छलांगे मारना शुरू करते हैं, देखो जी मुलाकात नहीं होने देती, मुलाकात नहीं होने देती। और भाई मुलाकात नहीं होने दी, इससे आपको कल को बहुत ज्यादा परेशानियां बनेंगी। आपकी बारी भी तो आनी है, बारी तो बिल्कुल करीब है, ये मैं आपको बता दूं। तो इसलिए ये हुकूमत हर चीज को ऑन करती चली जा रही है। इनके लिए इतनी मुश्किलात होंगी कि ये सोच भी नहीं सकते। अभी तक तो ये समझ रहे हैं कि हमारे जो है वो हाथ में सब कुछ है, लेकिन ये इनके हाथ से छिड़कता हुआ नजर आ रहा है। और ये नवंबर का महीना, मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़ा अहमियत का हामिल है। और वजीर आला के ने भी जो है इमरान खान से मुलाकात ना होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त देने का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने तो इन्हें अदालत की पिटीशन उन्होंने कहा दे रहे हैं, चूंकि 3 जजेस की हुकूमत हुई हुई हमारे कहे कि केसेस सुप्रीम कोर्ट में समाप्त नहीं हो रही। हम सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि हमारे वकला सब आपके साथ खड़े हैं, आप आइन की बालादस्ती कायम करें। उन्होंने पाकिस्तान में इंसाफ नहीं हो रहा, किसी के इमाम पर फैसले हो रहे हैं। हम समझते हैं जिस दिन इंसाफ होगा इमरान खान जेल से बाहर होगा। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। और जजेस ने तो खुद लिखकर भेजा है कि इनके फैसलों में मुदाखलत की जा रही है। हम जजेस से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है और जमहूरियत में ताकत का सरचश्मा अवाम होते हैं। जजेस इनके नाम बताएं जो फैसलों में मुदाखलत कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये अब सूरत हाल जो है ना, ये इनके मामला इनके कंट्रोल से बाहर जाएंगे। आप देख लें कि जो आज़ाद कश्मीर का मामला है वहां पर भी हुकूमत साजी जो मिलकर ये कर रहे हैं, और जिस तरह कर रहे हैं मैंने पिछली वीडियो में बताया, वही सिंध हाउस, वही मछली मंडी, और कहते हैं कि हम बहुत जमहूरी हैं। मुझे ये बताएं कि वो एम एल वली ने कहा जी, सेल अफरीदी कहते थे कि वो कोर कमांडर पिशावर कोर कमांडर से मुलाकात नहीं करेंगे, फलां है। भाई वो सेल अफरीदी ने उसका बड़ा जबरदस्त जवाब दिया कि मैं डिक्की में छुप कर तो नहीं गया। तो बात यह है कि कोर कमांडर हाउस जो पिशावर कोर कमांडर है वो मिलने आए, और मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कबाहत है इसमें। उसकी वजह यह है कि वो इंडिया के कोर कमांडर को तो नहीं मिले जाके।
पाकिस्तान के मिले हैं और छुप के मिलने की बजाय उनके ऑफिस आए, उनको मुबारकबाद दी है, और यही होता है। लेकिन ये हर चीज को एज पे लेके जाके ना कोशिश करते हैं कि हम ये बताएं कि हम बहुत जो है ना वो कामयाब हैं, जबकि खुद डिक्की में वो सेल अफरीदी बकोल गए, उन्होंने कहा कि डिक्की में छुप छुप कर जाते रहे। तो ये सूरत हाल है इनकी। तो लिहाजा इनको ये तस्लीम करना करना पड़ेगा कि ताकत का असल सरचश्मा जो है वो अवाम ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस पर ये चीजें सोचनी होंगी, वरना मामला जो है ये इनकी बारी आने वाली है। ये समझ रहे हैं कि सारा कुछ ऐसे ही है। मुझे लग रहा है कि ये नवंबर में, और जिस तरह की तैयारी शुरू हो चुकी है तहरीक इंसाफ की, वो मुझे लग रहा है कि नवंबर में एक बड़ी कॉल जो है वो किसी टाइम भी आ जाएगी। तो ये मामला जो है ये इनके हाथ से निकल जाएगा। तो अब देखते हैं कि इमरान खान ने तो फिर भी पैगाम भेज दिया, और उनको वजीर आला को पैगाम भी मिल गया। अब वो अपनी मर्जी से काबीना भी बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे, तो वो चलेंगे तो इमरान खान के नजरिए पर। तो इनका क्या बनेगा कालिया, ये असल सवाल है। तो इनका ये बनेगा कि आने वाले दिन जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि आप देख लें कि इन्होंने इस निज़ाम को बचाने के लिए हर तरह की कोशिश की, और 27वीं आईनी तरमीम का भी जो शोर है वो नवंबर में ही आने का है कि उसको पास करवाने की कोशिश की जाएगी। तो ये खासा मैच जो है ना वो दिलचस्प मरले में अब दाखिल हो चुका है, और इसमें अब असल पता चलेगा अब जो नवंबर दिसंबर है कि अब मुल्क की करवट किस तरफ जाती है। क्या इसी डगर पर ही हमने चलना है, या कोई सेटअप तब्दील होगा। जबकि बड़ी तजिया निगार और जो दूर अंदेश लोग हैं वो यही बातें कर रहे हैं कि ये आपको अब बड़ा जो है ना वो तब्दीली आती हुई नजर आएगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।